स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है वेदांत केसरी। हम कल कर रहे थे कि जिस साधक ने, जिस जिज्ञासु ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, अपने मन को जीत लिया है, वही इस अंधे संसार कूप से निकल सकता है। और जिसकी अभी वासनाएं, इच्छाएं शेष हैं, उसको कभी भी शांति, तृप्ति नहीं आ सकती। सर्व सृष्टि मृत्यु का ग्रास रूप है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य मृत्यु को, जो सदैव उसके सिर पर स्थित है, विस्मरण हो रही है। हम पल पल मर रहे हैं, हम जी नहीं रहे, पर हमारी बुद्धि में अज्ञानता के कारण क्या लग रहा है कि मैं जी रहा हूँ। जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ कहते हैं बेचारा मर गया, बेचारा बहुत अच्छा था। पर उस टाइम हमें ये नहीं ध्यान में आता कि ऐसे ही इसको भी कोई आके बोलेगा। जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ हम जाते हैं तो उस टाइम वो तो चला गया। अब इस शरीर के ऊपर हमारी दृष्टि जाए कि ये समय, ये काल इसको भी खा रहा है। उस टाइम हम अपनी मृत्यु को भूल जाते हैं, पर मृत्यु अग्नि की तरह सृष्टि को भी सूक्ष्म तृणवत जलाती है। जैसे आग सूखे हुए तिनके को जलाती है, जल्दी आग उसको लग जाती है, ऐसे ही ये मृत्यु रूपी काल इस शरीर के पीछे लग गया है। भले इस शरीर को जितना भी हम सांभ कर रख दें, फिर भी वो काल इसको ग्रास कर रहा है। जगत में जीवन की आशा बांधनी ये महान अज्ञानता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन की स्थिति केवल प्राणों के ही अधीन है। ये प्राण, ये श्वास जब तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब तक ये जी रहा है। अगर ये श्वासों की गति रुक जाती है तो देखो उसी टाइम इसको मुर्दा घोषित कर देते हैं। ये जो श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि यही प्राण धीरे धीरे हमारी आयु को खा रहे हैं। देखो हमारी इंद्रियों की शक्ति देखो। पहले जो काम इन इंद्रियों से हो सकता था, क्या वही काम अब हो सकता है? ये प्राण ही धीरे धीरे इसकी आयु को, इस शरीर को खा रहे हैं। ऐसी अनस्थिर आयु पर अभिमान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। पर ये जीव क्या करता है? इस जीव को जो मायावी पदार्थ हैं, वह जहाँ से इसको मान मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, उसमें ये मस्त रहना चाहता है। फिर अपने आप को ये बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, जबकि ये मूर्खता की ही निशानी है। केवल निरा अज्ञान है। ये जीव किसके पीछे भाग रहा है? विषयों के पीछे। और ये विषय विष के समान है। और यही देखो, विष को जिस बर्तन में रखते हैं वो उस बर्तन का बिगाड़ नहीं करता, पर विषय इस मनुष्य का अच्छी तरह से बिगाड़ कर देते हैं। इसके बर्तन का, अंतःकरण का अच्छी तरह से बिगाड़ कर देते हैं। और जो विषयों को लेगा तो उसका क्या हाल होगा?
कभी भी हमने ये दृढ़ता से विचारा नहीं है। हमें कैसे लग रही हैं ये विषय, जो संसार के विषय हैं, हमें सुखदायक लग रही हैं। जो ये मिथ्या विचार, जो मिथ्या व्यवहार है, हमें देखो, हम इसको ले भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। ये अल्पकाल अज्ञान को निवृत्त करके, वैसे तो हटाएं तो 1 मिनट में भी हटा सकते हैं, ये थोड़ा सा अज्ञान ही तो है। भाव बदल दो, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो कौन सा हमें टाइम लगता है खाली भाव बदलने में। पर दृढ़ता और अभ्यास, क्योंकि इसको जीव भाव वाले संस्कार हैं, ये बार बार ये फिसल जाता है, बार बार ये तिलक जाता है। जैसे ही हम तिलक लगाएं, बुद्धि में ये याद आए, इस शरीर से तिलक जाएं। ये देह भाव हमारी बुद्धि में ना आए। अब जैसे ही इसकी निवृत्ति होती है, तो महापुरुषों के महावाक्य हमारे हृदय में, अंतःकरण में फिर रुकना शुरू होते हैं। उससे क्या होता है, देखो, शुद्ध अंतःकरण में ही ये महावाक्य रुकते हैं, और उससे बुद्धि भी हमारी शुद्ध होती है। फिर जो संसार के जितने भी विषय हैं, वो कैसे लगते हैं, नाशवान, धोखा, माया। फिर जाके हमें पश्चाताप होता है कि मैंने आज तक अपनी आयु को ऐसे व्यर्थ में गवा दिया है। अब जब एक बार पश्चाताप हुआ, तो फिर वही साधक, वही जिज्ञासु क्या भविष्य में फिर उन विषयों को लेगा, या अपने मन को उनमें फिर से जाने देगा? ये कब उसको दृढ़ता आएगी? जब वो गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करेगा और निध्यासन करेगा। और उसको विषय कैसे लगेंगे? विष के समान। जब तक ये विषय की गई उल्टी के समान नहीं लगते, तब तक वो इन संसारिक पदार्थों को छोड़ नहीं सकता। और जब एक बार वो दृढ़ता करके इन संसारिक पदार्थों को, संसार के विषयों को छोड़ता है, तो उसको वही आनंद, संतोष, तृप्ति मिलती है, जिसके पीछे चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी, सारे भाग रहे हैं। ज्ञानियों को तो वो मिल जाता है, पर अज्ञानी अभी भी संसार के अंधकूप में घूम रहे हैं। वो कैसे हैं? नेत्र बंधे हुए बैल की तरह हैं, कि वो एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं। फिर ये जीव कैसा है? ये गृहस्थ रूपी कूप के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि उसने विचार ही नहीं किया यहाँ से बाहर निकलने का। उसने अपना कोई रास्ता ही नहीं खोजा। तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर उसने महावाक्यों को श्रद्धापूर्वक श्रवण ही नहीं किया। जगत के सर्व पदार्थ केवल मनोत मात्र हैं। ये हमारे मन की कल्पना है, और इस कल्पना से हम कलप रहे हैं। अब जिनको ये संसार के विषय मिलते हैं
और जिन पुरुषों को वो प्राप्त करके प्रसन्नता होती है, सबसे बड़े अज्ञानी हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि ज्ञानी को यह सर्व पदार्थ व विषय भोग अपनी ओर प्रवृत्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी दृढ़ता कहाँ होती है ज्ञानियों की? अपने आत्म स्वरूप पर। उनकी दृष्टि में यह सर्व संसार संकल्प मात्र व स्वप्नवत है। अब जैसे स्वप्न आता है तो उस काल में तो हमें ये भास नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, पर जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं एकदम कह देते हैं ये तो स्वप्न था, ये तो मिथ्या था, ये तो झूठ था। अब जैसे उसी काल में एकदम हम उसको कह देते हैं ये स्वप्न है, ये झूठ है, कोई दूसरा काल नहीं लेते। ऐसे ही ज्ञानियों को ये संसार कैसे लगता है? मृग तृष्णा के जल की तरह। वो इस भ्रांति में फिर नहीं फंसते दोबारा। शारीरिक मोह व अहंकार से इस जीव पर नाना प्रकार के दुख व क्लेश होते हैं। देखो, जहां पर गंदगी हम गिरते हैं ना, वहां पे धीरे धीरे और भी गंदगी गिरना शुरू कर देते हैं। अब ये शरीर सबसे बड़ा गंदगी का कीड़ा है। अगर हम यहाँ पर बैठते हैं तो मक्खियाँ मच्छर तो अपने आप ही आएंगे डंक मारने के लिए। ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये दुख हैं, ये क्लेश हैं, ये मक्खियाँ और मच्छर ही तो हैं। और ये खुद आती हैं, फिर हमें बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक देह का अभिमान नहीं उतरा, देह का अहंकार नहीं उतरा। तो दुख क्लेश से कभी हम छूट ही नहीं पाएंगे। फिर अपने वास्तव स्वरूप के ज्ञान से सर्व मन रचित जगत का कोश एक क्षण में खुल जाता है। कब खुलता है? जब अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान होता है। फिर उसी टाइम पता चल जाता है कि ये जितना भी मैंने बनाया हुआ था, अपने मन की कल्पना से बनाया हुआ था। अपनी मन की कल्पना से ये माँ वाली उपाधि बनाई, पत्नी वाली उपाधि बनाई, बहन, दादी, नानी, देखो कितनी उपाधियां हमने बना रखी हैं। वैसे देखें तो किसी के ऊपर कोई उपाधि का लेबल नहीं लगा होता, पर उस जीव के अंदर कितनी दृढ़ता से ये उपाधियां रची पड़ी हैं, बसी पड़ी हैं। पर जो अपने वास्तव स्वरूप का एक बार ज्ञान कर लेता है, फिर जो जिसने इस मन से जो ये कल्पनाएं बनाई हैं वो उतार देता है, उसी क्षण उतार देता है। फिर ये पोल खोल देता है, ये शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्व और 3 गुण, तभी इसको अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति मतलब माया, माया मतलब बदलने वाली, कभी भी एक रस रहने वाली नहीं होती माया। पल पल में वो अपना रूप दिखाती रहती है। तो ये शरीर क्या है? पदार्थ है, क्षर है, तत्व है, बदलने वाला है। अगर बदलने वाला ना होता तो बचपन कहाँ गया? बचपन के वो कपड़े कहाँ गए? बचपन के वो छोटे छोटे हाथ कहाँ गए? अब ये किसने पोल खोली? जो अपने ज्ञान स्वरूप में टिका, जिसने जाना, मटेरियल जान लिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जब गुरुदेव के शरण में बैठते हैं तब वो कहते हैं, क्या इसमें तेरे को 2 दिखाई देते हैं? क्या इसमें तेरे को 2 दिखाई देते हैं? 2 क्या? एक जड़ और एक चेतन। पहले भी खिचड़ी, लास्ट में भी खिचड़ी। मध्य काल में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है।
फिर हमें पता चलता है जिसको मैं आज तक मैं कर रही थी वो तो मैं थी ही नहीं, वो तो माया थी, वो तो धोखा थी। मेरा स्वरूप कैसे है? ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, चिद्घन हूँ और प्रकाश में। वो मेरा स्वरूप आत्मा के रूप में इसके अंदर स्थिर है। वही तो मेरे को ज्ञान करवा रहा है, पल पल का ज्ञान करवा रहा है। अब वही है तो बचपन का ज्ञान करवा रहा है। वही है तो देखो अपने कॉलेज का ज्ञान करवा रहा है, क्योंकि वो वाला शरीर अब हमारे पास नहीं है। इंद्रियों की शक्ति जो पहले थी अब वो वाला ही नहीं है। वही है तो सब्जी में नमक डालते डालते हमारा हाथ रोकता है कि बस बहुत है। अब यही पोल खोली तो फिर इस शरीर को उस ज्ञानवान ने क्या कर कह दिया, ये तो मिथ्या है। अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से ही यह अपने आप को शरीर मान रहा था, क्योंकि अपने आप को इसने जानना ही नहीं। रोल्ड गोल्ड को ही ये सोना समझ रहा था। देखो रोल्ड गोल्ड भी अपनी पूरी पावर रखता है, कोई पहचान नहीं पाता उसको कि ये सोना है कि नकली है। पर सुनारा 1 मिनट में पहचान लेता है। ऐसे ही तत्वनिष्ठ ज्ञानी महापुरुष 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि हमें कौन सी वस्तु लेनी चाहिए और कौन सी वस्तु छोड़नी चाहिए। ये शरीर नकली रोल्ड गोल्ड है। आज तक यही रोल्ड गोल्ड में तो घूम रहे थे, तभी इस नकली को ही हमने असल मान लिया था। और लोक परलोक के सर्व दुख व क्लेश तभी तो खत्म नहीं हो रहे थे। मैं मेरे के क्लेश तभी खत्म नहीं हो रहे थे अज्ञानता के कारण, क्योंकि मनुष्य ने ये विचार ही नहीं किया था। और ये उसको विचार भी कैसे आता, जब वो सत्संग या सत्पुरुषों की संगति करता। क्योंकि ये महावाक्य कोई विरला ही दे सकता है और कोई विरला ही इन महावाक्यों को अपना सकता है। जब एक बार गुरुदेव के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसने अपने आप को शरीर से न्यारा कर दिया। तो अपने आप को क्या जाना? केवल सच्चित आनंद रूप जाना। तो वो मुक्ति मुक्त है। फिर वही महापुरुष पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम है। फिर उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगर संसार में जाते हैं ना, तो संसार का मटेरियल क्या है? दुख दुख दुख। दुख के अलावा तो वहां पे कोई और मटेरियल है ही नहीं। जो जिसके पास होगा वही तो देगा, जो जिसकी दुकान में होगा वो वही सामग्री बाहर बेचेगा। अब इस संसार रूपी दुकान में क्या है? दुख है, राग द्वेष है, क्लेश है, संताप है, मैं मेरा है। यही संसार की दुकान में यही सामग्री रखी है। और उस दुकान के आगे खड़े होंगे तो वो यही सामान हमें देगा। और अगर अपने साक्षी स्वरूप पर आते हैं तो वहां पे क्या सामग्री रखी हुई है? सत्य है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद रूप है। जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उन्हीं महापुरुषों को आनंद होता है और शांति मिलती है।
और तो बेचारे सारे संसार में फंसे पड़े हैं, निकलना भी चाह रहे हैं पर अपना पुरुषार्थ नहीं निकालना चाह रहे। अपने पुरुषार्थ के बिना हम वो सुख, शांति, तृप्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते। संसार के सुख मिलेंगे पर अब वो आनंद नहीं होगा, क्योंकि सुख की दूसरी जोड़ी दुख तो खड़ी है। 2 दिन के सुख के बाद फिर दुख भी तो आएगा। उन पुरुषों की जिज्ञासा अति महिमा करने योग्य है, किनकी जिन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को पाया। अगर हमें बात भी करनी है तो उन महापुरुषों की ही बात करें जो अपने समय को सफल कर गए हैं। कब उन्होंने सफल किया? जब आलस्य का त्याग किया, सांसारिक विषयों को अपने मन में नहीं आने दिया, उन विषयों को सदैव विष के समान ही जाना और ऐसा जानकर अपने मन को वश में रखा। अगर हमें वाणी से बात भी करनी है तो ऐसे महापुरुषों की ही वार्तालाप करें। अब ये कैसे उन्होंने अपने मन को वश में किया? चाहते तो हम सारे हैं, पर ये विषय हमें फिर से ले जाते हैं, हमें बैठने नहीं देते। ये 5 के 5 भूत तो चिपके पड़े हैं। देखो, शुरू में उन्होंने भी पुरुषार्थ किया है, अभ्यास किया है। अभ्यास करने में कभी भी आलस्य नहीं की। अब ये अभ्यास तो ऐसा है, फिजिकली तो है ही नहीं। फिजिकली काम में हमें दुख लगता है, ये तो खाली मन से हमने भाव बदलने हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर देखो, ये खाली हमें गुरुदेव ने वाणी से रटवाया नहीं है तोते की तरह, हमें जनवाया है। तू जान, फिर अपना डिसीजन ले, फिर तेरी मर्जी। फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। जब एक बार भी हमने थोड़ा सा विचार किया, विवेक किया, फिर देखा, फिर कितना आनंद आया। अब ये विचार, ये विवेक, ये कब होगा? एकांत स्थान में एक आसन पर विराजमान होकर। शुरू में हमें तो एकांत चाहिए ही चाहिए। हम इतनी जल्दी इस दृढ़ता पर दृढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो चलते फिरते किस चीज का अभ्यास था? वो लक्ष्मी का। चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्म राम। पहले बैठना ही पड़ेगा। जो ये इंद्रियां हमारी चंचल हैं, इन पे रोक लगानी पड़ेगी। जब शरीर कार्य कर रहा होता है ना, क्रिया में लगा होता है, तो मन हमें विक्षेप नहीं देता, मन बैठा होता है। अब जब शरीर को हमने बिठा दिया, ये देखो, ये मन फिर चलने लगता है। और ये विद्या कैसी है? मन की है, शरीर की नहीं है। ये मन से ही हमने पानी है। पहले बैठेंगे तभी वो आत्मा राम मिलेगा। जब इसका अभ्यास इतना बढ़ जाएगा, फिर चलते में बैठा रहे सो जानो निज नाम। फिर बाहर का भले ये शरीर क्रिया कर रहा है, पर हमारी वृत्ति कहाँ होगी? अपने स्वरूप में। पर हम कहें कि पहले हमारा कोई अभ्यास नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है,
हमने महावाक्य श्रवण किए हैं, हम चलते चलते कर लेंगे, अपने आप को धोखा देना है। हम अपने आप को धोखा बहुत जल्दी दे जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि एकांत स्थान में एक आसन पर विराजमान होकर ही सबसे पहले अपने मन को सब ओर से खींचकर अपनी वृत्तियों को रोककर आत्म स्वरूप में मगन करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ है। फिजिकली कोई भी पुरुषार्थ नहीं है इसमें। अपने मन को एकाग्रता पूर्वक देखो। जब हम आसन पे बैठते हैं तो हम कहते हैं 15 मिनट पहले कुछ मत करो। अब जैसे हमारी ये इवनिंग क्लास ऑनलाइन चल रही है तो 4 बजे शुरू होती है, 3:30 बजे अपने आसन पे बैठ जाओ। आसन पे बैठकर पहले इसका निरीक्षण करें, गुरु वंदना करें जैसे हम वहाँ क्लास में करते हैं, पाठ करें अपना गीता का पहले, फिर उसके बाद फिर हम श्रवण करें। देखो कितनी आसानी से हमारे अंदर जाएगा। इसलिए पहले तो हमें रोक लगानी पड़ेगी। ये चलते हुए पानी को रोकना पड़ेगा। ये मन जो हमारा चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। अब उसके लिए ये हमें सारा अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो ये संसार कैसा है, तप्त धूप के समान तपा हुआ है। अगर हम अपने मन पे रोक नहीं लगाते तो देखो फिर हम तपते रहते हैं। तप तो कर रही हैं पर हमारी अंदर से तपन नहीं खत्म हो रही। और जो आत्मा है, शीत है, वह आनंद है, फिर उसमें डुबकी कैसे लगाएंगे, उसका अनुभव कैसे करेंगे। जो गुरुदेव कहते हैं कि तू ही आनंद स्वरूप है, मैं उस आनंद स्वरूप का अनुभव कैसे करूंगी। इसके लिए कुमार अवस्था में ही दृढ़ता से अपने मन को वशीकार करें। इसलिए गुरुदेव कहते हैं योग और भोग दोनों जवानी में ही होते हैं। हम कहें कि हम बुढ़ापे में जाकर अपना भजन कीर्तन कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तब तक वो जीव भाव वाले संस्कार इतने बढ़ चढ़ के अंदर रच पच जाएंगे कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है फिर। और इंद्रियों में इतना बल नहीं होगा कि वो आसन पे बैठ सके। इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और वो संस्कार ऊपर ऊपर रहेंगे। जीव तो जलता ही रहेगा। क्योंकि ये मन का भाव रोकना है तो इंद्रियों का बल चाहिए। इसलिए जवानी में ही अगर मैं दृढ़ता कर लूं, सदगुरुदेव अगर मिल जाते हैं जवानी में ही, तो देखो हमारा काम बहुत जल्दी बन जाता है। तत्वनिष्ठ गुरुदेव भी हो और अपनी जिज्ञासा भी हो और अपना पुरुषार्थ भी हो। फिर देखो काम बनता है कि नहीं बनता। फिर वही प्रसन्नचित्त रहता है हमेशा। उसके हृदय में दुख संताप शोक रहते ही नहीं। उसको कैसे लगता है संसार ना हुए की तरह। संसार ना हुआ है ना होगा। उसको फिर यही दृढ़ता रहती है और यही निश्चय रहता है। यद्यपि मनुष्य को नित्य प्रति के सत्पुरुषों के संग से मन की निर्मलता व शुद्धता प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जैसे इस शरीर की खुराक अन्न है, रोज इसको हम भोजन देते हैं अन्न का, ऐसे ही आत्मा की डोज सत्संग है।
रोज हम उसको ये सत्संग दें, सत्पुरुषों का संग दें, तो ये अपने आप ही निर्मल और शुद्ध हो जाएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। अगर बस मैं क्या कर रही हूँ, खाली सत्संग में जा रही हूँ, भले वहाँ कुछ समझ आता है नहीं आता, वहाँ पे बैठ जाती हूँ, गुरुदेव के महावाक्य रूपी अमृत वर्षा में भीग रही हूँ, भीगते 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 वो आनंद, वो निर्मलता, वो स्वच्छता, अंतःकरण कब साफ हो गया हमें पता भी नहीं चलना। हमें खाली सावधानी रखनी है। इसलिए साधक को, जिज्ञासु को टीनएजर कहा गया है कि वो अगर उसको तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल जाते हैं, जो उसको यथार्थ बताने वाले कोई तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में वो पहुंच जाता है, फिर वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। हमारे कितने अच्छे कर्म है कि हमें कोई मत मतांतरों में घुमाने फिराने वाले गुरुदेव नहीं मिले, हमें सीधा यथार्थ की तरफ लेके चलने वाले गुरुदेव मिले हैं। जैसे वहां से महावाक्यों की अमृत वर्षा हुई और इधर हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर साथ के साथ काम करते जाएंगे ना, जैसे टीचर भी होमवर्क देती है बच्चे को, रिटर्न और लर्न एक साथ करके आना, बच्चा क्या करता है, नकल मार के कॉपियों पे लिख तो लेता है, याद हम बाद में कर लेंगे। पर अब हमें ऐसा नहीं करना कि शब्दकोश हम अब बना लेंगे, निध्यासन बाद में करेंगे, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। काल ये खा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। भले मृत्यु इस शरीर की होनी है, पर इस शरीर रूपी साधन के बिना हम वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश यही हो कि ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है, इसी जन्म में ही मैंने अपना सूट पूरा सिलना है। अगर मैं अपना सूट इसी जन्म में सिल लेती हूँ पूरा, तो आगे कोई जन्म ही नहीं है फिर, नहीं तो फिर से मेरे को जन्म लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि ये मन हमारा एक ऐसा पुर्जा है कि ये हमें कहीं बैठने नहीं देता, ये चंचल है और अनस्थिर है। एक क्षण में देखो, बैठे हम अपने आसन में हैं, शरीर से भले हम सत्संग भवन में बैठे हों, पर मन हमारा कहाँ कहाँ की सैर करवा के हमें ले आता है। जब मैंने फिर देखा, फिर जाना मैंने, मेरे तो उतनी देर का सत्संग तो निकल गया। अब इसके ऊपर अगर हम दृढ़ता कर लेते हैं, तो यही मन हमें मनन करवाकर अपने गुरुदेव के महावाक्यों में रमाकर अपने स्वरूप में जाकर बिठा देता है। उसी क्षण ये संसार से हमें उपराम कर देता है, नहीं तो दूसरे ही क्षण में ये बंधन युक्त भी कर देता है, हमें बांध भी देता है। अब बांधने वाला और छोड़ाने वाला यही मन ही है, कोई और नहीं है। तभी वो बचपन में हम पढ़ते थे, मन जीते तो जग जीते। अर्थ भले नहीं समझ आता था, पर अब हमें समझ में आ रहा है कि मन को एक बार जीत लिया, कैसे फिर हमने जग को जीत लिया।
ये एक क्षण में ही चिदाकाश से तुरीय अवस्था में स्थित करवा देता है और दूसरे ही क्षण में ये नाम रूप आकार पे हमें बिठाकर जागृत अवस्था में बंधन युक्त कर देता है। ये नाम रूप की भूमि पे जब ये गिरता है ये जीव, तो सबसे बड़ा दीन और हीन है, सबसे बड़ा बंधन में है। फिर क्या उचित है? साधक है, जिज्ञासु है, तो उसे हर समय, हर क्षण, हर कार्य में अपनी वृत्ति को स्वरूपाकार व अपने वास्तव स्वरूप में ही मगन रखना चाहिए। तभी हम ये होमवर्क लेते हैं। पहले हमने होमवर्क लिया था रूप है, रूप है, रूप है, क्योंकि ये संसार ही आंखों के द्वारा हमारे अंदर जाता है और वो संस्कार भरता जाता है। अब हमारा दूसरा होमवर्क चल रहा है रस है, रस है, रस है। इन 5 भूतों से छूटना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम इनको अपने से अलग देखते हैं, ये देखो विचार, विवेक और अभ्यास के द्वारा ही ये हम संभव कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हर समय, हर क्षण, हर कार्य करते हुए हम अपनी वृत्ति को स्वरूपाकार करें और अपने वास्तव स्वरूप में ही मगन रखें। मैं कर रहा हूँ नहीं, ये कर रहा है। मैं खा रहा हूँ नहीं, ये खा रहा है। इस शरीर को ये करके देखें, अपने से अलग करके देखें। सर्व पदार्थ को अस्थि भांति प्रिय रूप से देखें और हृदय में सदैव वैराग्य रूप जिज्ञासा रखें, क्योंकि जो इच्छा हृदय में परिपक्व होती है उसका फल हमें अवश्य एक न एक दिन मिलता ही है। अगर संसार वाली इच्छा है तो वो भी हमें अवश्य मिलती है, और अगर परमार्थ वाली इच्छा है, क्योंकि ये हमारे संकल्पों की नगरी चल रही है। ये मेरे ही तो संकल्प हैं, आज मैं ये शरीर लेके बैठी हुई हूँ। हम जहाँ जहाँ पर भी हैं अपने अपने संकल्पों से बैठे हैं वहाँ पर। अब इसलिए कहते हैं गुरुदेव, अगर तूने संस्कार संकल्प करने ही हैं तो यही कर कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये जरूरी करने हैं। संबंधियों की इच्छा के इतने अधीन ना रहें कि बार बार गधे की तरह बोझा ढो ढो कर फिर वहीं पे आए, फिर उनके साथ संबंध जोड़े। फिर वो घोड़े को, गधे को जिस मार्ग पे चाहे ले जा सकते हैं। अब ये मर्जी हमारी, हम गधा बनना चाह रहे हैं कि सिंह बनना चाह रहे हैं। सिंह के ऊपर बोझा ढोकर हम उसे कहीं नहीं ले जा सकते। अब सिंह की तरह अपने आप में बैठें, संबंध रूपी लोहे के पिंजरे को अभ्यास और वैराग्य रूपी पंजों से तोड़ दें। तब देखो हमारा काम बन जाएगा। जगत में कोई पदार्थ स्थिर नहीं है, ये बुद्धि में दृढ़ हो जाए। कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। इस शरीर समेत जो ये देह लेके बैठे हैं हम, इसके समेत कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। अतः
फिर हमें क्या करना चाहिए? उपरामता। अब गुरुदेव कहते हैं तू देह नहीं है, तो अब मैं देह नहीं हूं तो क्या मैं शरीर को काटने बैठ जाऊंगी? नहीं, इससे उपराम हो जाएंगे। इस शरीर को भी मैं पड़ोसी की तरह देखूंगी। जैसे हम पड़ोसी के साथ व्यवहार करते हैं, उतनी देर इसके साथ व्यवहार करना है, फिर अपने रूप में आ जाना है। हम तो शरीर को ओढ़ के बैठ जाते हैं अच्छी तरह से। शरीर ओढ़ो मना नहीं है, उपाधियों को ओढ़ो मना नहीं है, पर उतार के रख भी तो दो। वो तो हमें आता ही नहीं, तभी तो इस संसार में फंसे पड़े हैं। तभी तो दुख दुख दुख, एक संसारी का दुख देखो कभी खत्म होने में नहीं आता। वो अंदर से कितना दुखी होता है, और जिसके कारण उसको दुख होता है कि सामने वाली उसकी बात नहीं मान रहे, इसके कारण उसको दुख हो रहा है। अब सबसे पहले तो दुखी वो खुद हो रहा है। सामने वाला तो स्वतंत्र है, भले उसकी बात माने चाहे ना माने। तो उसने अपने आप को कितना पराधीन कर दिया। सामने वाला का बोझा अपने सिर के ऊपर ढो के जा रहा है, तो गधा ही तो है, और क्या है। सामने वाला उसका गुस्सा ले ना ले चाहे ना ले, वो स्वतंत्र है। पर जो गुस्सा करता है वो परतंत्र होता है। और गुस्सा भी क्यों होता है? जब उसकी कोई कामना इच्छा पूरी नहीं हो रही होती। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं। एक जागा हुआ ही सोए हुओं को जगा सकता है। इसलिए गुरुदेव हमें जगा रहे हैं बार बार। देखो, सोए हुओं को तो जगाया जा सकता है, पर मन मचले को कौन जगावे? अब हम सुधर जाएं, अच्छे से जाग जाएं, मन मचलापन छोड़ दें। क्योंकि ये काल कब आकर ले जाएगा हमें पता नहीं। इसलिए ज्ञानवानों की संगति में अपने समय को व्यतीत करें, सत्संग में अपने समय को व्यतीत करें। तब हम काल को खाते हैं, नहीं तो काल हमें खाता है। धनी लोगों के मधुर पदार्थों पर अपने मन को लुब्ध ना होने दें। किसी की कोठी देखी, गाड़ी देखी, साड़ी देखी, सोने का सेट देखा, वहां पे इसको फिसलने ना दें, इस मन को फिसलने ना दें। हम अपनी संपत्ति देखें, हमारे पास क्या संपत्ति है। हमारे जैसा राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब जिनके पास धन है, गाड़ी है, कोठी है, उनके पास जाके बैठो, थोड़ा सा उनको फिलोरो, तो देखो कितना दुख 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 निकलना शुरू हो जाएगा। कितने संबंधों के वो दुखों को लेकर बैठ जाएंगे। जो इतनी महंगी साड़ी में इतने गहनों से लदी हुई जो स्त्री को थोड़ा सा फिलोरा, तो वहां पे उसके आंसू ही ना बंद हो। अब वो साड़ी, वो धन, वो सेट सोने का उसको सुख दे रहा है कि नहीं? बुद्धिमान है ना, तो विचार करें। तो वो सुखी होनी चाहिए थी, पर वो सुख तो है ही नहीं उनके पास। और अपने को देखें, कुछ भी नहीं है तो भी आनंद में है। ये सब छोड़ने में आनंद है, पकड़ने में आनंद नहीं है। ओ, आज हमारा होमवर्क भी वही चल रहा है। रस है, रस है, रस है। और जो आज हमारा इधर से भी निकला है कि मन के ऊपर कंट्रोल करना है, सत्संग में जाना है, महापुरुषों के
सत्संग में जाकर उनका संग कर कर इस मन को मोड़ना है, फिर तभी ये अपने आत्म स्वरूप में आएगा। हम इसको इतने हल्के में ना लें। अगर हम जिज्ञासु हैं, साधक हैं, हम छोड़ना चाहते हैं तो अपना पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ क्या है? विवेक और अभ्यास। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।